हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पे हमारी सुबह हो चुकी थी और एज़ यूजुअल हमारी सुबह हुई है ब्लैक कॉफ़ी वार्म वाटर के साथ। आज का नज़ारा बहुत ही प्यारा था क्योंकि सुबह सुबह आज मैंने अपनी जो कॉफ़ी है वो इन्जॉय करी है बाहर झूले पे बैठ के, और बहुत ही सुकून से हमने आज सुबह की यहाँ पे आगाज़ कर दिया था हमने सुबह का। फिर मैं चली गई थी अंदर। मैंने सोचा बारिश का मौसम होता है, कपड़े सूखते नहीं हैं, तो देखो ये कल के कपड़े भी अभी तक नहीं सूखे हैं, तो मैंने पहले चला दी थी मशीन, डाल दिए थे उसमें कपड़े। उसके बाद मैं आ चुकी थी वापस किचन में बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। तो वहाँ पे हमने आज बनाया था मुठिया। ये जो थोड़ा जुगाड़ू नाश्ता था, आज रात के दाल चावल थोड़े बहुत बचे हुए थे तो हमने उनमें से बना दिए थे मुठिए। अच्छे से हमने पूरा आटा गूंथ के उनके मुठियों का शेप दे दिया था। बहुत लोग इसको बोलते हैं ढोकड़ा, कुछ लोग बोलते हैं उसको मुठिया, और सब अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं। तो हमने उनको थोड़े बहुत स्टीम कर लिए। स्टीम करने के बाद मैंने कुछ मुठियों को फ्राई कर लिया और कुछ को एज अ नॉर्मल झोंक लगा दिया था। और उसके साथ मैंने बना दी थी लहसुन की चटनी। ये हमारे घर की जान है क्योंकि लहसुन की चटनी के बिना हमें कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता। देखते ही देखते मैंने चाय के साथ खाने के लिए थोड़ी पूरियों की शेप में भी बना लिए थे मुझे। तो आज सुबह सुबह बहुत ही लेंदी सा मेरा नाश्ता बन चुका था, रेडी। लेंदी था लेकिन हेल्दी भी था, टेस्टी भी था। और मैंने ये सोचा था कि आज दोपहर में मुझे हेडेक थोड़ा अच्छा, ये मैं गुजराती हूँ हाँ, तो इसमें फिर थोड़ा बहुत तो गुजराती आएगा हाँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे नाश्ता बनाया था ऐसा, दोनों का नाश्ता रेडी करके। वाह, सुबह सुबह अमूल, ओ नो, ये तो हो गया था यहाँ पे मेरे साथ एक बड़ा स्कैम। क्या हुआ पता है? ये थी मेरी मलाई जिसमें से मैं आज बनाने वाली थी घी। तो उसको मैंने बाहर छोड़ दिया था 2-4 घंटे के लिए रेस्ट के लिए, ताकि वो जो फ्रीज़ हुई पड़ी थी वो अच्छी हो जाए। मैंने बच्चों को उठा के नहाने के लिए भेज दिया था। यहाँ पे मैं कर रही थी उनके कपड़ों को प्रेस। कल मुझे टाइम और मौका दोनों नहीं मिला था तो प्रेस रह चुकी थी कपड़ों की। सुबह सुबह मैंने दोनों के कपड़े यहाँ पे कर लिए प्रेस, दोनों को करवाया अच्छे से नाश्ता करवाने के बाद कर दिया था दोनों को रेडी। और यहाँ भी हमारा हो चुका था टाटा बाय बाय। दोनों चले गए थे स्कूल के लिए। फिर मेरा रोज़ का ये रूटीन है, उनको बच्चों को जब मैं बाहर छोड़ती हूँ तो मेरी नज़र इन तीनों पौधों पे जाती ही होती है। बिल्कुल बेचारे लावारिस हैं। कहते हैं ना, जिनका कोई नहीं होता ना उनका ग्रो बहुत ही अच्छे से होता है। जिनको कोई देखने संभालने वाला नहीं होता है उनकी जो तरक्की है ना वो अलग ही लेवल की होती है। और इनको देखा ना, ये जिनको हम बहुत ही लाड प्यार से पालते हैं ना उनका यही हाल होता है। फिर देखते देखते दोपहर हो चुकी थी, मेरे घर के सारे काम हो चुके थे यहाँ पे ख़त्म। मैंने बनाए बच्चों के लिए आलू की सब्जी और पराठे। दोनों बच्चों को मैंने आलू की सब्जी पराठे दे दिए थे दही और लहसुन की चटनी के साथ। वाह। उसके बाद हम चले गए थे, हमारे बर्तन तो अभी बाकी रह गए थे, उनको ख़त्म किया है। बर्तन ख़त्म करने के बाद मैं गई थी सोना भी बहुत ज़रूरी है ना। शाम को जब मैं उठी हूँ, चाय पी है, उसके बाद ये जो मेरी मलाई थी ना उसको मैंने ऐसे पेटा है ना कि जब तक इसका मक्खन ना निकल आया। अच्छे से उसको 2 से 3 मिनट ऐसे फेंटने के बाद उसमें थोड़ा सा मैंने डाला था ठंडा पानी डालने के बाद और मैंने उसको किया मिक्स और मेरा जो मक्खन है बन के हो गया था तैयार। तो जैसे ही मक्खन मेरा रेडी हो चुका था मैंने उसको चढ़ा दिया था गैस पे, और देखते ही देखते कम से कम 10 से 12 मिनट मैंने उसको चलाया लो फ्लेम पे और मेरा घी बन के यहाँ पे था रेडी। यकीन मानो ये सिर्फ 8 या 10 दिन की ही मलाई है। मैं रोज़ का 1 लीटर दूध लेती हूँ, उसकी मलाई से मैंने यहाँ पे कम से कम आधा मेरा जो ये लोटा है वो भर के घी रेडी हो चुका था। शाम का टाइम था, बच्चे निकल गए थे खेलने के लिए और मेरा बेटा स्केटिंग कर रहा था। उसके बाद वो आ चुका था, उसने बोला मम्मा मेरा होमवर्क फिनिश करवाओ। तो हमने माँ बेटे ने मिलके यहाँ पे किया होमवर्क। फिर मैंने ले लिए थे बाहर से कपड़े के साथ साथ मैंने ये जो दोपहर में मलाई बनाई थी ना उसका जो ये पोर्शन बच चुका है उसमें डाली शक्कर और हमने एंजॉय किया। उसके बाद
हमने आज हल्का फुल्का खाना बनाया, लाइक बनाए थे मैंने पिज़्ज़ा। तो ऐसे हमारा पूरा दिन आज बहुत ही अच्छे से गुजरा है। आई होप आप सब ने भी आज का दिन बहुत इन्जॉय किया होगा। खुश रहो, आबाद रहो, टेक केयर, बाय बाय।